आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई एम अ काउंसलर, लाइफ कोच, ट्विन फ्लेम कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलर और आपकी दोस्त। हम काम करते हैं आपके माइंड और बॉडी पर, आपके बिलीफ सिस्टम पर और आपके अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड पर। आप भी वही, हम भी वही, पर अंदाज कुछ नया। कैसे है आप? लाइफ का कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है ना कि हम भागते रहते हैं, सिर्फ भागते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, सुकून की तलाश में भाग रहे हैं, प्यार की तलाश में भाग रहे हैं, कोई साथ रहे, किसी से अपना दुख शेयर करे, कोई तो रहे, बस इसकी तलब रहती है। और फिर जब वो उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। यकीनन आप भी इस दुख से गुजर चुके हैं। किसी ने सच कहा है तो ईश्वर कहते हैं तू कर ना वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बस वही है ना कि हम भागते भागते बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। पर सच तो ये है कि जिस दिन आप ठहर गए ना, जिस दिन आप रुक गए, उस दिन आप एनालाइज करना कि आपकी लाइफ में ना कुछ मिरेकल होना शुरू हो रहा है। बहुत कुछ बदल रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके अंदर इतने सारे बदलाव आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइफ का हर एक मोमेंट जो दुख से बीतता है उसमें ये भी समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है। एक एक चीज़ समझ में आती है ना। पता है, अगर आपको अपनी दुनिया को बेहतरीन बनाना है तो अपनी लाइफ का ये पार्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, चक्रास के बारे में तो सुना होगा आपने। जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, इसे कहते हैं सिक्के के दूसरे पहलू को जानना, जो कि बहुत सारे लोग अनजान होते हैं। आज का ऐसा टाइम चल रहा है ना कि हर कोई अपनी लाइफ की दूसरे पहलू को समझ रहा है, मीन्स सिक्के के दूसरे पहलू को, स्पिरिचुअलिटी को। तो जब वो इन चीज़ों से गुजरता है ना तो उसकी एड एक्टिव होती है, और जब एड एक्टिव होती है तो उसके दबे हुए इमोशंस, दबे हुए किसी के लिए इमोशंस, दबे हुए उसके डिज़ायर, उसका दुख, दर्द, कुछ पाने की चाह, वो सारी एनर्जी उसके अंदर दबी हुई रहती है और वो सरफेस पर आती है। तो ये मूवमेंट चल रहा है कि आपकी एड एक्टिव हो गई है। आपको संभलना होगा, क्योंकि जुड़ना होगा ज्ञान से। क्योंकि जब एड एक्टिव होती है और आपके पास ज्ञान नहीं होता ना तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोग ज़िद करना शुरू कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए। वजह सिर्फ इतनी है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, वो उस एड के कंट्रोल में होते हैं। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, शायद आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाओ। पहला स्टोरी बताती हूँ एक गर्ल का। ओके, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहती थी, एंजॉय करती थी। फिर उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई, फिर उसके 4 बच्चे हो गए। उसकी लाइफ सबसे अच्छी चल रही थी। फिर पता नहीं उसकी लाइफ का एक मोमेंट ऐसा आया कि उसे सिक्के के दूसरे पहलू से मिलना पड़ा, और उस समय उसकी एड एक्टिव हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रही है। वो उस एड के इतना ज़्यादा कंट्रोल में आने लगी कि वो हर किसी को गालियाँ देने लगी। बाउंड्री लेस हो गई, वो कोई लिमिट नहीं। वो ये नहीं देख रही कि मेरे बच्चे हैं, वो ये नहीं देख रही कि मेरी एक लाइफ है, हस्बैंड है, कुछ नहीं देख रही। वो बस वो भाग रही है। उसे कोई पसंद आ गया, उसके पीछे भाग रही है। अब वो इंसान भी अपनी फैमिली को नहीं देख रहा। अब उसकी क्या वजह है ये तो उससे मिलकर पता चलेगा, लेकिन इस पर्सन को जब मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया तब समझ में आया कि उसकी एड एक्टिव हो गई थी। और फिर उसके अंदर ये था कि वो उस इंसान को पाना चाहती है, और उसके लिए वो इतने गलत काम करने लगी, लेकिन उस इंसान को पा भी लिया उसने।
और गलत काम में उसने बहुत गलत चीज़ का सहारा ले लिया। जैसे कि आप सभी को पता है, लोग किसी को वश में करने के लिए बहुत गलत गलत काम करते हैं, और इसी दौरान वो अपने घर से भाग गई, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर, अपने पति को अकेला छोड़कर। और कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा सदमा लगा। छोटा बेटा, उसकी तबीयत खराब हुई और आई थिंक वो 3 नंबर का था और उसकी डेथ हो गई। फिर ऐसा हुआ कि जिसके लिए वो भागी थी उसके साथ वो कई सालों तक थी। ओके, जैसे कि कहो एक कर्मा था शायद उसका, जो भी हो सकता है ना। उसके बाद उसे फील हुआ कि उसने कितना गलत किया, क्योंकि इड आपको इतना ज़्यादा गलत काम कराती है, बाद में आपको गिल्ट में डाल देती है। तो फिर वो गिल्ट में चली गई ना, तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया बहुत गलत किया। अब चलो, ये तो हुई इस पर्सन की स्टोरी, इसकी इड एक्टिव हुई तो इसने क्या किया। चलो, तो ये तो हुई इसकी स्टोरी। अब इड एक्टिवेशन में आते हैं बच्चे भी। हाँ जी, क्या होता है ना कि बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। एक छोटी सी बच्ची बहुत पूजा करती थी, 7-8 साल की थी और बहुत अच्छे से पूजा करती थी। भगवानों को सजाना, फूल चढ़ाना, 1 घंटे लगते थे उसे पूजा करने में। उसे अच्छा भी लगता था। उनकी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे पूजा करेंगे तो संस्कार ही बनेंगे। तो वो छोड़ दी कि करो पूजा तुम। एक टाइम ऐसा आया कि उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। वो छोटी सी बच्ची बहुत ज़ोर से चिल्लाई और अपनी मम्मी की गोद में जाके बेहोश हो गई। और उस दिन से वो डर भी गई। पता है, जब इड एक्टिव होते हैं तो आपके इमोशंस, ब्लॉकेजेस, इश्यूज, पेन, डिज़ायर्स दबे हुए सब सरफेस पर आते हैं। वो छोटी सी बच्ची बहुत डरती थी पहले। उस इंसिडेंट के बाद वो और ज़्यादा डरना शुरू हो गई, क्योंकि आपकी दबे हुए इमोशन सरफेस पर आते हैं ना, तो पूजा करना उसने छोड़ दिया। अब जब इड एक्टिव होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें गलत कराती है, किसी का मर्डर भी करा देती है। ओके, बाद में उस इंसान को पछतावा होगा, लेकिन इड जब एक्टिव होती है ना, तो गलत से गलत काम करा देती है। फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे झूठ बहुत ज़्यादा बोलने लगी। वो इतना जिद करने लगी, अपनी हर एक इच्छा को पूरी करती है जिद करके। ओके, चाहे तुम उसे मारो पीटो, वो नहीं समझेगी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिद पूरी करेगी ही करेगी। फिर क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं खुद से झूठ भी बोलने लगी। उसे पूजा करने की बहुत इच्छा होती थी ना, उस इच्छा को वो गलत तरीके से पूरा करती, टीका लगा लेती और ऐसे ट्रीट करती कि उसने पूजा कर लिया। मतलब वो खुद से झूठ बोल रही है, फिर वो सबसे झूठ बोल रही है। मतलब जो दबे हुए ब्लॉकेजेस हैं ना, वो इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं ना कि इंसान समझ नहीं पाता। इस केस में उनकी मम्मी ने उन्हें बहुत मारा पीटा कि ये क्यों नहीं संभल रही। लेकिन एक दिन मैंने एनालाइज़ किया और समझ में आया कि इसकी गलती नहीं है। पहले तो वो करती थी, बट ये ओवर पे ओवर हो गया, बाउंड्री लेस। अब ये बाहर की चीज़ों को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में ले लेती है कि ये बड़ों को क्या बोल रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है तो छोटी, 8-9 साल की होगी, इतनी ज़िद्दी, इतनी ज़्यादा। तब मुझे समझ में आया इसकी गलती नहीं है, इसकी इड एक्टिव हो गई है। इसे मार पीट के नहीं, बल्कि इसे प्यार से, ज्ञान के प्रकाश में रख के ही समझाया जा सकता है। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया कि ये वजह है। उनकी मम्मा को कहना प्यार से ट्रीट करें, क्योंकि मैं तो वहाँ जा नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी और सिटी में रहती हूँ। सो आपको यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ना, जब इड एक्टिव होता है ना, तो क्रेविंग होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, किसी की चाहत होती है, खिंचाव होता है। हम भागते रहते और थक जाते हैं। थकते हैं तो गिल्ट में चले जाते हैं। इट आपको कुछ भी करा सकती है। अगर आप ज्ञान से कनेक्टेड हैं ना, तो आप बच जाओगे, संभल जाओगे, समझोगे कि मुझे अब बैलेंसिंग करनी है, कि मेरे इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इन्हें रिलीज़ करूँगी, ना कि मैं इसे किसी और तरीके से करूँगी, है ना। किसी चीज़ की पाने की जो चाहत है, उसे पाने के लिए मैं ज़िद नहीं करूँगी। ये चाहत क्यों है, इस चाहत के अंदर क्या वजह है,
इसके डीप में जाऊँगी और फिर वो लव, वो प्यार मैं खुद को दूँगी, सेल्फ लव करूँगी। जब आप ऐसे बनते हो ना, तब आपकी लाइफ में सब धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो ये समय है एड एक्टिवेशन का। बहुत सारे लोगों की एड एक्टिव हो रही है, तो मैं सिर्फ डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि आप तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि आप संभल जाओ कि ये एड एक्टिव हुई है। आप किसी को पाने के लिए गलत रास्ते में ना जाओ, बल्कि खुद को पाने के लिए एक सही रास्ते में आ जाओ। आप अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ भी गलत मत करो, बाउंड्री लेस मत हो कि किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं। आपको देखना है कि आप कैसे कैसे कर रहे हो। क्या आप वो चीज़ कर रहे हो जो कि सही नहीं है, तो आप समझो, ओके। आपके लिए जो सही है वो करना है, क्योंकि ये जब एक्टिव होती है ना, तो बहुत गलत काम भी करा देती है। जब आपको एहसास होता है तो आप गिल्ट में डूब जाते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये समय एड एक्टिवेशन का ही है। और ये क्यों है, कैसे है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कनेक्टेड तो हम भी यूनिवर्स से हैं जैसे आप हो। हम भी जुड़े हैं उनसे जैसे आप जुड़े हो। ना हम में फ़र्क है ना आप में फ़र्क है, क्योंकि आप में मैं हूँ और मुझ में आप हैं। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो काउंसलिंग पेड होती है, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे और काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आप ऐसी स्टेज से गुजर रहे हो और संभल नहीं पा रहे हो, तो ओके, आपको बस मेरी सारी वीडियो को फॉलो करना शुरू करना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। मैं आपके साथ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। आपके डिवाइन भी आपके साथ रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ, और आपके साथ अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।